नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पन्नालाल अवस्थी, रिटायर्ड डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्या आप जानते हैं कि झूठा साक्ष्य देना या झूठा साक्ष्य गढ़ना, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, मतलब झूठी गवाही देना, या कोई व्यक्ति किसी को झूठी गवाही देने के लिए, मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए धमकाता है, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। यदि मिथ्या साक्ष्य गढ़ना मतलब यदि किसी व्यक्ति ने या किसी अधिकारी ने, कोई भी किसी रैंक पर हो, उसने कोई डॉक्यूमेंट बना दिया या उसने कोई अभिलेख बना दिया, उसने कोई फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या लिखित में ऐसा कोई साक्ष्य दिया जिससे उस व्यक्ति को सजा हो जाए, या कोई किसी का एविडेंस बना दिया या किसी का कोई प्रमाण पत्र बना दिया, मिथ्या साक्ष्य गढ़ दी जिससे कि कोर्ट में जाकर के उस व्यक्ति को सजा हो जाए, या फिर किसी व्यक्ति ने मिथ्या साक्ष्य दे दिया। साक्ष्य गढ़ना मतलब बनाना, कोई डॉक्यूमेंट बनाना, और मिथ्या साक्ष्य देना मतलब आपने देखा ही नहीं, वो आपने देखा और आप पहुंच गए कि इस अमुक व्यक्ति ने हत्या की है और उस आधार पर उस व्यक्ति को सजा हो जाती है। तो आपको यदि ये सिद्ध हो गया कि आपने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा या मिथ्या साक्ष्य दिया, तो वही अपराध की जो धारा के ऊपर उसको दोष सिद्ध किया गया है, वही अपराध आपके ऊपर लगेगा। अगर मृत्युदंड या 7 वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है उसमें, यदि जो सजा उसको दी गई वो सजा आपको भी मिलेगी। ये बात ध्यान रखना चाहिए, मिथ्या साक्ष्य नहीं देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना नहीं। एक और बता दूं, अभी मेरे कई दोस्तों ने फ़ोन करके बताया कि साहब मिथ्या साक्ष्य तो दिए, लेकिन अगर हमें किसी ने धमका दिया, हमें ज़बरदस्ती किसी ने मिथ्या साक्ष्य दे दिया, याद रखो इसका भी कानून में प्रावधान है। यदि किसी को कोई व्यक्ति धमकाता है, उसको शारीरिक चोट पहुंचाता है, पहुंचाने का धमकाता है, उसके परिवार को अपहरण करने की और किसी तरह से चोट पहुंचाने की, उसकी संपत्ति को, उसके शरीर को, उसके परिवार को, यदि इसको ख्यात को चोट पहुंचाने के लिए इस तरह से कोई कृत्य करता है, तो वो भी व्यक्ति धारा 195 आईपीसी के अंतर्गत दंडित किया जाए। कौन व्यक्ति? जिसने धमकाया है, वो तो निर्दोष था, उसने कहा तुमको सिर पे अगर कनपट्टी पे गोली रख दी, उसने कहा आप ऐसा साक्ष्य दीजिए, उसने साक्ष्य दे दिया और उससे उसको मृत्युदंड हो गई या 10 वर्ष का कारावास हो गया, तो फिर अगर ये सिद्ध हो जाता है कि इस व्यक्ति ने धमकाया था इस व्यक्ति को, तो जिसने धमकाया है उस व्यक्ति को सजा होगी, और मिथ्या साक्ष्य देने वाले को नहीं, जिसने धमकाया है उसको सजा होगी। ये आपको जानकारी नहीं थी कि मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना या मिथ्या साक्ष्य देने के लिए किसी को धमकाना, ये बाहुबलों का काम होता है। जैसे आपने मुख्तार अंसारी, फूलन देवी, अतीक अहमद, हरिशंकर तिवारी, इनके नाम सुने हुए, ये इसका पूरा उपयोग करते थे। साक्ष्य गढ़ना, साक्ष्य मिटाना, साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य देना, साक्ष्य विलोपित करना और धमकाना कि आप साक्ष्य दीजिए या साक्ष्य ना दीजिए, ये इस तरह से बाहुबलों का काम रहता था। आप सतर्क रहिए, आपको अधिकार है, आपका ये पावर है और ये कर्तव्य भी है कि आप मिथ्या साक्ष्य ना दें, किसी के बहकावे में न आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।